नमस्ते, प्रणाम सबको। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का इस पूरे केस के मामले में एक तो एविडेंस टैंपरिंग करना, दूसरा इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ सटीक तरीके से कोऑपरेट ना करना, ये काम पहले से ही चलते आ रहा है। चूंकि हम लोग जब से ये घटना हुआ उसके बाद से ही देख रहे हैं। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अभी कुछ इंफॉर्मेशंस हम लोगों को मिल पा रहा है। जैसे मैं उस पूरे चीज़ के धीरे धीरे आऊँगा कुछ पॉइंट्स को, फिर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि डॉक्टर्स लोगों का जो इतने दिन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के बाद उन लोगों का जो डिमांड्स था उनमें से कुछ डिमांड्स को हालांकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से फोर्सफुली ऐसा नहीं है कि एक बार बोला इसीलिए मान लिया, फोर्सफुली वो मान लिया गया है। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा कुछ अलग पोस्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात कहूँगा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको वेस्ट बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स के एडीजी पद में उनको बैठा दिया गया। तो मतलब आप देखिए, एक व्यक्ति जो डॉक्टर्स लोगों का डिमांड था कि वो व्यक्ति अपना काम सटीक तरीके से नहीं निभा पाए, नहीं कर पाए, उनका पूरा टीम ही एकदम फेल रहा पूरे काम में, इसीलिए उनको ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ पे मैं अपना कुछ व्यू देना चाहूँगा। ये बात कुछ ऐसा हुआ ना कि मानो कि आपको तो पहले चावल दाल सब्जी खाने को दिया गया और आप उसको हजम नहीं कर पाए और अभी आपको बिरयानी परोसा जा रहा है थाली में। अभी आप कैसे इसको हजम करेंगे, ये संपूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, अभी हम लोग आते हैं डॉक्टर्स लोगों का ये जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ इसके बाद, हालांकि अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया प्रोटेस्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई रहा 17 तारीख को, उसके मामले में थोड़ा बहुत बात करते हैं। सीबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट सीजेआई बेंच को सबमिट किया गया वो बहुत ही चिंताजनक वाला बात है, ऐसा कहा जा रहा है सीजीआई के द्वारा। अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो कि वो पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, जो कि एक कवर्ड लेटर में सीजीआई को जमा कर दिया गया है सीबीआई के द्वारा। पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, एज कि हम लोग इस पूरे मामले को इतना दिन से सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरी चीज़ के मामले में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर्स लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे उन लोग ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के साथ जो मीटिंग करने का रिक्वेस्ट किया था, उसमें वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग का बात पहले से ही बोलते आ रहे थे कि हम लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करना है। ऐस की इस सब चीज़ों का ट्रांसपेरेंसी रखना होगा कि जो कि बाहर सबको पता चले कि क्या बात एक्चुअली हुआ है उस पूरे विषय के मामले में, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बजाय रखे। पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें नहीं माना गया कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता है, जैसे कि हम लोग पहले से ही न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जी जो लॉजिक, जो कारण वो अपने लगाती हैं, वो दिखाती हैं पब्लिक के सामने, वो बहुत ही एकदम इलॉजिकल वाला बात होता है। उस बात में कोई लॉजिक नहीं रहता है। इस बात का प्रमाण भी हम लोगों को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से लड़ रहे कपिल सिब्बल जी जब इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ये बात को रेज किए कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया जा सकता है, नहीं होने देंगे ये बात को, तब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने इस बात को पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं, ज़रूर लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है। तो ये सीधी तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर एक चाटा पड़ा कि ऐसा कारण दिखा के पब्लिक का एक मांग को डाइवर्ट किया जा रहा था। खैर, अभी ये बात तो उन लोगों का मीटिंग हो गया, बहुत सारा 5 टोटल जो डिमांड्स थे
उस 5 डिमांड में से कुछ डिमांड्स को ऑलरेडी मान भी लिया गया और उन लोगों का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। और अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेडी डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे, पर वो लोग ऐसा नहीं कह के जो बात उन लोग बोले थे कि नाइट में लेडी डॉक्टर्स का कोई भी ड्यूटी नहीं रहेगा। इस मामले में भी सीजीआई जी चंद्रचूड़ जी ने भी बहुत सारा बात बोले। एक लेडी डॉक्टर, एक चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे हम लोग इस जनरेशन में हम लोग जेंडर इक्वलिटी का बात करते हैं। और अगर आज हम लोग आके ये अगर हम लोग बोलते हैं कि रात को लेडी डॉक्टर्स काम नहीं करेंगी, रात को सिर्फ मेल डॉक्टर्स काम करेंगे, तो ये बात संपूर्ण रूप से ये जेंडर इक्वलिटी को एक तरीके से फेलियर बताता है कि नहीं, कोई भी इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये लोग काम नहीं कर सकता है रात को, लेडी डॉक्टर सुबह सुबह काम करेंगे सिर्फ ऐसा। तो मतलब आप सेफ्टी नहीं दे पाएंगे, इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, रात को लेडी डॉक्टर्स कोई भी टीम कोई भी डॉक्टर्स काम नहीं करेगा। तो अब ये बात को सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी संपूर्ण रूप से मना कर दिया कि नहीं, हर एक लेडी डॉक्टर्स कोई भी टाइम में काम कर सकते हैं। अब इसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। जैसे कि ये बात कुछ संपूर्ण रूप से सही है, और हालांकि अभी ये बात आप देखिए, सिर्फ लेडी डॉक्टर्स ही नहीं, वहाँ पे तो लेडी पेशेंट्स भी हैं, वुमेन पेशेंट्स भी हैं बहुत सारे, नर्स भी हैं बहुत सारे। उन लोगों का क्या फिर? तब रात को क्या कोई भी लेडी नर्स काम नहीं करेंगी? तब तो हो गया, फिर तब तो टाटा बाय बाय। तो इन सारे विषय में बहुत ही जटिल रूप था जो कि वहाँ पे बताया गया। और कुछ बातें हैं जैसे कि हम लोग पहले से सुनते आ रहे थे कि ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है हर एक टीम के साथ। तो इस विषय में भी उन लोगों का एक स्टेटमेंट आया कि जो इन्फॉर्मेशंस दिया गया था डॉक्टर्स लोगों का, वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा, कोलकाता पुलिस के द्वारा, कि जो पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी भेजा गया था, वहाँ पे उनके साथ उनका कोई भी विक्टिम्स का कोई भी ड्रेस वगैरह नहीं भेजा गया। कल ये बात सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को सुनने को मिला। जैसे कि और फिर ये जो सीजन लिस्ट था, जो सीजन लिस्ट यानी कि बॉडी के साथ साथ जो चीज़ें भी उनके सामने था, जो सीज किया गया था पुलिस के द्वारा, वो सीजर भी ढंग से नहीं दिया गया, वो सीजन लिस्ट, और क्या क्या उनके पास से मिला, इसका पूरा चीज़ें उनको सटीक तरीके से नहीं दिया गया। उसके बाद एक फुटेज का भी बात किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज का बात पहले से ही आ रहा था। तो यहाँ पे सीबीआई के द्वारा ये कहा गया कि हम लोगों को सिर्फ 27 मिनट्स का सीसीटीवी फुटेज मिला है, और इसके ऊपर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से लड़ने वाले कपिल सिब्बल जी ये कह रहे थे कि नहीं, हम लोग 7-8 घंटे का फुटेज लगभग दिए हुए हैं इस बात के ऊपर। तो अभी अगर आप लोग दिए हुए हैं तो कृपया करके उस फुटेज को आप लोग पुलिस के द्वारा आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, ऐसा बात उन्होंने कहा। तो इसीलिए अभी सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने ये बात को पूरे तरीके से डायरेक्ट करते हुए ये कहा कि ये सीबीआई का भी काम है कि सटीक तरीके से संपूर्ण रूप से अगर ऐसा दिया गया है तो उसको कलेक्ट कर लेना, फिर आके सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में उस बात को फिर से रेज करेंगे वो लोग, कैसे किया गया था कैसे नहीं किया गया था। और सबसे बड़ा बात, पहले से ही वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा जो भी बातें कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, कोई भी यहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस के सामने। ये बात ज़रा सर एकदम गलत है। इस बात को पहले तो जूनियर डॉक्टर्स लोगों के जो तरफ से जो लेडी एडवोकेट गई थी वहाँ पे, इंदिरा जयसिंह, उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे भी प्रूफ्स हैं, कुछ ऐसे भी एविडेंस है जो कि ये बताता है कि उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस के आमने सामने बहुत कोई मौजूद था।
तो मैं यहाँ पे पब्लिकली बात बता नहीं सकता। वो एक इनक्लोज्ड फॉर्म में उन लोगों को देंगे, क्लोज फॉर्म में उन लोगों को सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। अभी इनका तो ये बात रहा, ये बहुत ही एक गंभीर बात है कि जो बात पहले से ही ये बात इग्नोर किया जा रहा था कि नहीं, उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस के आमने सामने कोई भी मौजूद नहीं था। पर जैसे कि इनके सामने से हम लोग को सुनने को मिला कि वहाँ पे मौजूद लोग थे और वो सबमिट करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। अभी ये तो खैर इनका बात रहा। कल हम लोगों को मीडिया के मामले सामने से हम लोगों को कुछ और एक चीज़ इसी विषय में सुनने को मिला। यहाँ पे सायन दास बोल के एक पेशेंट्स की जो लड़के हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। सायन दास उनकी मम्मी को वहाँ पे चेकअप के लिए लेके गया था रात को। उनका स्लीपिंग का कुछ प्रॉब्लम है कि यानी कि जहाँ पे बैठते हैं उनकी मम्मी वो वहाँ पे सो जाती है, बैठते ही सो जाती है। ये स्लीपिंग सिम्टम्स बहुत किसी के साथ रहता है। तो ये स्लीपिंग टेस्ट कराने के लिए वो उस वहाँ पे मौजूद था, उस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सामने ही। तो यहाँ पे उनका एक्चुअली ये जो ट्रीटमेंट रहता है ये रात को शुरुआत होता है और सुबह तक पूरा रात भर चलता है। इसकी उस टाइम में एक नींद का टाइम होता है एक्चुअली एक पर्सन का, कि रात का पूरा टाइम। पर यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये ट्रीटमेंट चालू किया गया शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे वो वहाँ पे पेशेंट को ऐसा एक बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगा के उनको छोड़ के वहाँ पे बैठ के गए हैं। वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स था। तो अभी इनका ये कहना है कि उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने इनको कहा इस व्यक्ति को कि आप यहाँ पे बैठे रहिए, फिर अगर कुछ भी दिक्कत आपको परेशानी आपको आए, अगर आपको लगे कि आपका मम्मी वहाँ पे उठ रही है, इक्विपमेंट्स ढीला हो पड़ रहा है, कुछ अलग अलग व्यवस्था हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमको कॉल करिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप हमको कॉल करिए, ऐसा कहा गया उनको। पर ठीक रात को 12 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर को कि कुछ लगा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो उस वक्त उन्होंने अपना फ़ोन रिसीव नहीं किया। पर ठीक आधे घंटे 40 मिनट बाद, लगभग 12:45 को वो डॉक्टर खुद से वहाँ पे आ गया। आने के बाद उनको पेशेंट्स को रिलीज़ कर दिया। पेशेंट्स को वहाँ पे वो छोड़ के वो बोल दिया ट्रीटमेंट हो गया, अभी वो ख़त्म हो गया। फिर अपने वार्ड में उनको सुलाने लेके चला गया। तो अभी आप देखिए, एक तो जो ट्रीटमेंट पूरे रात भर चलने वाला है, पूरे रात भर चलता है, ये इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक बात आता है। फिर वो व्यक्ति जब बाहर निकल रहे थे, बाहर में ठीक सेमिनार रूम के ठीक सामने में ही एक जगह था जहाँ पे कुछ दो नर्सेस बैठी हुई थी। उन लोगों से उनका बात हुआ कि आप इतना रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका क्या काम था। बहुत सारा डिटेल उनसे भी मांगा गया कि कौन सा पेशेंट नंबर क्या है, ये बेड नंबर क्या है, ये सब चीज़ें। तो पर और उनका ये भी कहना है, जब वो बाहर निकल रहे थे उस फ्लोर से, तब लास्ट में वहाँ पे सिक्योरिटीज भी बैठे हुए थे। एक सिक्योरिटी बैठा हुआ था, उनसे भी उनका बात हुआ कि आपका काम हो गया नहीं हुआ बस। तो पहले से इस पूरे मामले में हॉस्पिटल लोगों के टीम के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था, उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस के आसपास कोई भी नहीं था, जबकि सेमिनार रूम के ठीक पास ही ये जगह है। तो और उस वक्त सेमिनार रूम का गेट पूरी बंद था, ठीक है, पूरी गेट बंद था। और बाहर में कई जगह पे नर्सेस बैठी हुई थी, उनसे उनका बात भी हुआ। यानी कि उस रात को वहाँ पे उस दिन लोग मौजूद थे, पर डॉक्टर्स लोगों का टीम के द्वारा, मतलब कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि रात को बहुत कोई सो जाता है, इसीलिए पुलिस के द्वारा भी ये कहा गया। तो मतलब आप समझिए इस बात को। अभी ये कितना गहराई वाला बात है, मतलब कितना सोचने वाला बात है। एक तो इंदिरा जयसिंह का ये बात कि उनके पास अपना प्रूफ है कुछ, कि वो जो जमा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, कि इस पूरे मामले में उस जगह में प्लेस ऑफ ऑकरेंस के आसपास लोग मौजूद थे इस मैटर में। और कल हम लोगों को इसी चीज़ को मीडिया के सामने भी देखने को मिला। हालांकि ये बात अलग है, उनसे पूरा अलग है,
वो जो चीज़ सबमिट करेंगे वो ऐसे ओपनली वो सबमिट नहीं करेंगी एज फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न। तो इस पूरे चीज़ के बाद हम लोगों को ये क्लियरली पता चल रहा है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा और कुछ कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा इस चीज़ को एविडेंस टैंपरिंग करने का प्रयास किया गया। वहाँ पे कोई मौजूद था, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, ये भी एक तरीके का एविडेंस टैंपरिंग नहीं हो सकता है, एक तरीके का एविडेंस टैंपरिंग ही है। क्योंकि अगर कुछ क्राइम कहीं पे हुआ है, उसके आसपास से आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर मिल सकता है, कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे और आप कह रहे हैं कि ये लोग वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, यानी कि आपके पास से एक एविडेंस छीना जा रहा है, तो ये भी एक एविडेंस टैंपरिंग ही हुआ। तो अभी इस पूरे मामले में जो भी व्यक्ति हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स को इंक्लूडिंग जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, कोलकाता पुलिस का, उन लोगों को अच्छे से पूछताछ करना ही चाहिए। ऐसे कि ये जो पुलिस ऑफिसर थाने के ओसी, ताला थाना के जो ओसी को अरेस्ट किया गया है एविडेंस टैंपरिंग के मामले में, तो मेरा ये मानना है कि वो एक सिर्फ थाने का ओसी ऐसा काम अकेले नहीं कर सकता है। उनको ऐसा क्या लगेगा कि एविडेंस टैंपरिंग करने जाएगा, उनका ऐसा क्या इंटरेस्ट होगा कि वो एविडेंस टैंपरिंग वहाँ पे करने जाएंगे। ज़रूर कहीं ना कहीं से उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अभी इंस्ट्रक्शन कौन दिया है, क्या दिया है। और एक बात हम लोग को, अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये थाने का जो ओसी है, उनसे पूछताछ करने के दौरान उनको ये कहा गया, उनसे ये पता लगा कि रात को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी के साथ उनका कोई भी बातचीत नहीं हुआ था। पर जब सीबीआई के द्वारा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया और उनके फ़ोन को थोड़ा अच्छी तरीके से देखा गया, कॉल लिस्ट को चेक किया गया, तो वहाँ से उनको क्लियरली पता चला कि नहीं, रात को बहुत बार कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी के साथ उनका बातचीत हुआ था। तो ये भी एक सीरियस मैटर है कि ऐसा क्या बात रहा होगा कि उस बात को उन्होंने नहीं बताना चाहा और सीबीआई के सामने भी नहीं बताना चाहा। पूरे मामले में बहुत ही पेचीदा है और आशा करते हैं सीबीआई के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा है ये सफल हो और हम लोगों को और उस जूनियर लेडी डॉक्टर अभया को उनका जस्टिस मिल पाए जल्द से जल्द। क्योंकि जस्टिस जब लेट हो जाता है तब मतलब वो मना ही कर दिया जाता है, सिंपल सी बात। आशा करते हैं आप सब लोग भी इसी जस्टिस का ही मांग कर रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग साथ में रहिए, प्रोटेस्ट चालू रखिए। क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं होगा तो चीज़ें धीरे धीरे शायद कुछ ना हो चीज़ों में, ये बात कभी भी हो सकता है। मैं ज़्यादा अभी बात नहीं कहूँगा इस विषय में। खैर, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं इस पूरे एपिसोड को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सबको। जय हिंद।